अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। इस सिलेबस पोर्शन के हवाले से जो हमारा पहला टॉपिक है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, इस टॉपिक के हवाले से हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज विद रेफरेंस टू सपोर्ट्स एंड विद रेफरेंस टू पॉलिटिक्स। और आज ये लेक्चर नंबर 3 है एंड इन दिस लेक्चर वी आर विद पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज विद रेफरेंस टू रिलीजन। यानी जम्मू कश्मीर में रिलीजन के हवाले से, मजहब के हवाले से कौन कौन सी पॉपुलर पर्सनैलिटी रही है, इनके बारे में हम बात करेंगे आज। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी हमारे ऐसे जो सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी ऐसे हमारे जो दोस्त हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि यार इतने छोटे टॉपिक को इतने वीडियोस बनाना, वो भी इतने बड़े वीडियोस बनाना, ये क्या मसला है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हम ये भी जानते हैं कि इतने बड़े टॉपिक को हम एक वीडियो में भी कैद कर सकते थे। वी नो it we have the tactics that we can cover this whole topic in just one video, but my dear, honestly speaking, we don't want to deceive you। हम आपको दगा नहीं देना चाहते। हम कोशिश करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ जाइए, आप अच्छी तरह से इसका नोट बनाइए। आपने वो कोटेशन सुनी होगी कि इफ़ यू वांट टू लुक डिफरेंट देन यू हैव टू डू डिफरेंट। वरना हमारी मतलब यूट्यूब पे कितनी ऐसी चैनल्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है, लेकिन जब मैं उस टॉपिक को यूट्यूब चैनल से देखता हूं तो मुझे हंसी आती है कि इन्होंने किस तरह से इस टॉपिक के हवाले से बात की है। तो आप हमसे कितने मुत्तफिक है, हमारे इस टीचिंग से कितने मुत्तफिक है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर सेटिस्फाइड विद आवर टीचिंग। जहाँ तक माजिद सर की बात है और मेरी बात है, वी आर सेटिस्फाइड विद आवर टीचिंग। लेकिन कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या मसला है कि आप बताते हैं कि इतने एक टॉपिक को इतने वीडियोस बनाना, ये क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप जो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं इस पर फोकस कीजिए, इसका अपना नोट बनाइए। इस तब तक नोट बनाइए जब तक हम इसका PDF अपलोड ना करें। इंशाल्लाह हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि जब हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट करते हैं उसके बाद इंशाल्लाह वी विल अपलोड PDF एज वेल। तो सेम इज द केस विद दिस general knowledge with special reference to J&K। Once we complete this portion, we will upload PDF as well with MCQs इंशाल्लाह। तो इस मौजू को आगे बढ़ाने से पहले फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी अपनी पसंदीदा चैनल लर्न विद वफा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज विद रेफरेंस टू रिलीजन। तो माय डियर, सबसे पहले सरफहरिस्त जो हमारे यहाँ है वो है नुंद ऋषि। यानी आज सबसे पहले जो है वो है नुंद ऋषि। ये कौन है? नुंद ऋषि born in 1377, died in 1438। यानी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि नुंद ऋषि जो है वो कब पैदा हुए और उनकी वफात कब हुई। इसको नुंद ऋषि के नाम से जानते हैं या आप नुंद ऋषि भी कह सकते हो। ऑल्सो नोन एज शेख नूरुद्दीन नूरानी एंड अलमदारी कश्मीर। याद रखिएगा, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन कि नुंद ऋषि को किस नाम से भी जाना जाता है। ये है शेख नूरुद्दीन नूरानी एंड अलमदारी कश्मीर। ये कौन थे? वाज ए कश्मीरी सूफी सेंट, पोइट एंड इस्लामिक प्रीचर। यानी ये इस्लाम को भी प्रीच करते थे। ये एक सूफी सेंट भी रहे और खुसूसन आज हम इसको शायर के हैसियत से भी जानते हैं। यानी अक्सर हम इसकी शायरी जो है वो सुनते हैं। नुंद ऋषि वॉज अमंग द फाउंडर्स ऑफ द ऋषि ऑर्डर। यानी अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, जो यहाँ का ऋषि ऑर्डर है
उस ऋषि ऑर्डर के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कहा जाता है कि नंद ऋषि भी उन्हीं फाउंडिंग मेंबर्स में से एक मेंबर है। He was influenced by spiritual teachers and saints, including Hamza Makhdoom, Rishmir Sab and Shams Fakir। कहा जाता है कि नंद ऋषि जो है, इन अलमदार कश्मीर या शेख नूरुद्दीन नूरानी जो है, ये बिल्कुल मुतासिर हुए थे, ये इन्फ्लुएंस हुए थे स्पिरिचुअल टीचर्स से या सेंट से, जिनमें सरफरिस्त हमजा मखदूम है और रिशमीर सब है जिसको हम रिशमोल कहते हैं, और शमस फकीर, इनसे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। शेख नूरुद्दीन वॉज बॉर्न इन मॉडर्न डे विलेज कुईमू इन कुलगाम। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेख नूरुद्दीन जो है ये किस कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न है या कुलगाम के किस गांव में पैदा हुए हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है। ये बॉर्न हुए विलेज कुईमू में और इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, कुलगाम है। और जैसे कि इसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया 1377 टू सलार सन्स एंड सदरा आल्सो कॉल्ड सदर मोज और सदर दैद। इसका वालिद जो है उसका नाम था सलार सन्स और इसकी वालिदा जो है उसको सदर मोज या सदर दैद के नाम से जाना जाता था। Nurdin renounced the worldly life at the age of 30 and retired to live a life of meditation in a cave which is still shown in Koimu and is about 10 feet deep। जब ये 30 years के थे, जब ये 30 साल थे, तो इन्होंने ये जो वर्ल्डली प्लेजर्स है इसको तर्क किया है। इन दुनियाई जो मटीरियलिज्म है हम कह सकते हैं, इसको इन्होंने तर्क किया है और उन्होंने एक केव में पनाह ली, एक गुफा में पनाह ली जो 10 फीट गहरी है। उन्होंने उसमें पनाह ली और खुदा की इबादत करनी शुरू की है। और ये केव जो है ये भी कहाँ पे है, कुईमू में, अभी भी ये वहाँ पे है, इसकी निशानी अभी भी है। यहाँ हमने लिखा है विच इज स्टिल शोन इन कुईमू, यानी बाज़ाब्ता तौर पर आप अगर उधर जाना चाहें आप उधर जाके इसको देख भी सकते हैं। Nurdin spread his teachings or messages through poems, commonly known as shruks। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा इधर कि आपने कश्मीर करोड़पति तो सुना होगा कि कौन बनेगा क्वेश्चन करोड़पति जिसको हम कहते हैं। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शेखुल आलम की जो पोइम्स है उनको क्या कहा जाता है, उनको शुरुक कहा जाता है। ये बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। मुझे बिल्कुल याद है, मैं उस समय लाइव उसको देख रहा था जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि शेखुल आलम की जो पोइम्स है, शेख नूरुद्दीन स्प्रेड हिज मैसेज टीचिंग्स और मैसेज थ्रू पोइम्स कॉमनली नोन एज श्रुक्स, उनको श्रुक्स कहा जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। His poems have 4 to 6 lines each and evolve around religious themes, highlight moral principles, and often call for peace. He strived for Hindu-Muslim unity. One of his prominent poems is अनपोश तेलियेले वन पोश। ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है कि अनपोश तेलियेले वन पोश ये किस की सेलिंग है, यानी ये किसने कहा है, अनपोश तेलियेले वन पोश, और इसका सही जवाब है नंद ऋषि। और इसका मतलब क्या है, अनपोश तेलियेले वन पोश which translates as food will thrive only till the woods survive। और यहाँ एक बात और भी है, मैंने आप समझते होंगे कि शेखुल आलम तो एक पोइट थे, फिर इसको रिलीजन में क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि बिसाइड्स बीइंग पोइट ही वाज आल्सो अ रिलीजियस पर्सनालिटी, ही वाज आल्सो अ फेमस सेंट, इसलिए हमने इसको यहाँ इस रिलीजन में लाया है। नूरुद्दीन इज आल्सो क्रेडिटेड विद ट्रांसलेटिंग द कुरान इन कश्मीरी लैंग्वेज, यानी ये कुरान को कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सबसे पहले ये क्रेडिट जाता है शेख नूरुद्दीन को।
died in 1438 at the approximate age of 63, यानी 63 years ये इन्होंने वफात की है। और याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन कमीशन अ टॉम्ब फॉर हिज बॉडी एट सरार शरीफ। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, आपको ये ऐसा पूछा जा सकता है कि शेख नूरुद्दीन का जो टॉम्ब है उसका जो मकबरा है वो कहां पर लोकेट है, और वो है सरार शरीफ यानी बडगाम में। और इसको किसने कमीशन किया है? ज़ैनुल आबिदीन ने। द सरार शरीफ श्राइन इज विजिटेड बाय पिलग्रिम्स to this day, especially on the eve of Nuruddin's Urs. The Afghan governor Ata Muhammad Khan minted coins with Nuruddin's name. ये भी बिल्कुल क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। दो तरह के क्वेश्चंस में बनते हैं। एक तो ये है कि आपको कहा जाएगा कि जब अफगान जो दौर के अफगान दौर में एक मशहूर पर्सनालिटी ऐसी है जिसका नाम कॉइन्स पर रखा गया था, वो कौन है? शमस फकीर, रश्मीद साहब, नूरुद्दीन या ज़ैनुद्दीन। तो आपको इसका सही जवाब पता होना चाहिए कि अफगान गवर्नर जो है अता मोहम्मद खान जो है ये रहे हैं, उन्होंने शेख नूरुद्दीन का नाम उस समय जो कॉइन्स थी उन पर रखा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगान दौर या अफगान दौर के किस गवर्नर ने ऐसा किया है, किस गवर्नर ने, यानी अता मोहम्मद खान ने पैसों पे उसका नाम रखा था। उसके बाद नूरुद्दीन सिंह एंड वर्सेस आर प्रिजर्व्ड इन कश्मीर रीजन इंक्लूडिंग इन ए म्यूजियम बिल्ट एट कश्मीर यूनिवर्सिटी। इनके जो अशार है रहे हैं या उनके जो बाकी मैसेज है, उनके जो वर्सेस है, उनको बिल्कुल बाज़ाब्ते तौर पर म्यूजियम में महफूज रखा गया है, और खुसूसन ये म्यूजियम कश्मीर यूनिवर्सिटी में पाया जाता है। उसके बाद है इन 2005, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया renamed the श्रीनगर एयरपोर्ट टू शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ग्रांटेड इट इंटरनेशनल स्टेटस। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? उसका नाम है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये नाम इसको कब रखा गया है? 2005 में। इन 2017 the Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Language covered his life in a book titled Hayat Sheikhul Alam in Life of Nundesh। और ये भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेखुल आलम की बायोग्राफी जो है उसका नाम क्या है? हयात शेखुल आलम। और ये 2017 में किसकी द्वारा बनाई गई है? जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो ये था शेखुल आलम के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबा ज़ैनुद्दीन वली। In the Rishi order, Baba is recorded as the second dearest friend of Nund Rishi, the highest रिगार्डेड सेंट ऑफ कश्मीर। हमने इससे पहले बताया है कि हमजा मखदूम से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, और ये कहा जाता है कि शेखुल आलम का जो फ्रेंड रहा है, डियरेस्ट फ्रेंड रहा है, सेकंड डियरेस्ट फ्रेंड जो है वो कोई और नहीं बल्कि बाबा ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह। Baba ज़ैनुद्दीन was born at Bandarkot, Kishtwar as a Rajput Hindu named Jai Singh। याद रखिएगा ये एक राजपूत हिंदू फैमिली में पैदा हुए किश्तवाड़ के गांव बंदरकोट में, और इसका नाम उस समय था जय सिंह। He also entered into Rishi fold at the hands of Nund Rishi। क्योंकि मैंने कहा कि एक राजपूत हिंदू थे, और ये शेखुल आलम यानी जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, नुंद ऋषि के हाथों ये मुस्लिम बने हैं। He was asked to report at the cave of
अश्मुकाम where he could meditate in search of the truth। और याद रखिएगा इसके हवाले से यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिस तरह मैंने अभी नुंद्रिश के हवाले से बताया है कि उसका जो टॉम्ब है, उसका जो मकबरा है या उसकी जो जियारत है वो सराय शरीफ है, इसी तरह ये आपको पूछा जा सकता है कि ज़ैनुद्दीन वली का मकबरा जो है, उसकी जियारत जो है या उसका श्राइन जो है वो कहाँ पे है, वो अश्मुकाम में है। और ये अश्मुकाम एक गांव है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, बिल्कुल हमारे पास में पड़ता है, ऑलमोस्ट इट्स 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई रेजिडेंस। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन बनता है। When he reached the cave, he saw it filled with snakes। तो जब इसको नुंद्रिश ने कहा कि आप अश्मुकाम में मेडिटेशन के लिए एक केव का सहारा लीजिए, केव में बैठिए, तो जब ये उस केव में पहुंचे, उन्होंने वहां इस केव को देखा कि वहां पे काफी स्नैक्स थे। बाबा टोल्ड देम दैट दिस केव हैड नाउ बीन अलॉटेड टू द सेंट, सो प्लीज लीव द स्पॉट। Snakes left the cave for the Baba, where he meditated for years and attained the enlightenment। आप बिल्कुल इसको समझते होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसी को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। He then came to be known as सखी ज़ैनुद्दीन ऋषि या सखी ज़ैनुद्दीन वली। तो जब उन्होंने काफ़ी मेडिटेशन वहाँ की, काफ़ी इबादत की है, उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल की है, उसके बाद उसको सखी ज़ैनुद्दीन ऋषि का नाम दिया गया है। और याद रखिएगा ये भी एक क्वेश्चन तो बनता है कि सखी जो है ये एक प्रीफिक्स है, हम कैसे हैं प्रीफिक्स है ये किस सेंट का प्रीफिक्स था सखी। उसमें नुंद्रिश भी आ सकता है, उसमें बाबा बामुद्दीन आ सकता है, उसमें बुलबुल शाह आ सकता है, उसमें ज़ैनुद्दीन वली आ सकता है। तो याद रखिएगा ज़ैनुद्दीन जो वली है या ज़ैनुद्दीन ऋषि जो है, इसी का प्रीफिक्स है सखी, यानी इसको एक टाइटल दिया गया है। जिस तरह अगर हम देखें अल्लामा इकबाल, उसका टाइटल जो है वो है सर मोहम्मद इकबाल, इसी तरह ज़ैनुद्दीन वली का जो टाइटल दिया गया है वो है सखी, तो इसको कहा जाता है सखी ज़ैनुद्दीन वली। बाबा ज़ैनुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, मोर पॉपुलरली नोन एज सखी ज़ैनुद्दीन ऑफ अश्मुकाम। ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा कि जहां तक अभी मैंने कहा कि ज़ैनुद्दीन वली या सखी ज़ैनुद्दीन वली, इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं, सखी ज़ैनुद्दीन ऑफ अश्मुकाम। और ये कौन है? इज वन अमंग द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऋषि सेंट ऑफ दिस लैंड हु लिव्ड इन 15th century AD। He is one among the founders of Kashmiri Rishi order। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि नुंद्रिश उन फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है जिन्होंने ऋषि आर्डर को यहाँ कायम किया है। और ये तस्वीर किया जाता है कि ज़ैनुद्दीन वली भी उन्हीं में से एक है जिन्होंने कश्मीर में ऋषि आर्डर को फाउंड किया है। एंड इज रिमेंबर्ड फॉर हिज ओपन हार्टेडनेस एंड जनरसिटी, सखावत फॉर सेंचुरीज टुगेदर। जहां अभी मैंने कहा कि इसको सखी का टाइटल दिया गया है, ये इसीलिए क्योंकि ये ओपन हार्टेड थे, ये जनरसिटी में काफ़ी आगे थे, सखावत में काफ़ी आगे थे, तो इसलिए इनको सखी का टाइटल दिया गया है। उसके बाद द उर्स इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड विद फुल रिलीजियस ऑनर एंड कल्चरल गैटी in entire South Kashmir, and several religious functions are held across the valley in memory of this great saint. The most attractive and distinctive function held here is that of lighting up wood torches, locally known as zool or fro। हर जितने भी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में वली है, उनके नाम पे ज़रूर कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई उर्स तो ज़रूर होता है। इस तरह साउथ कश्मीर में खुसूसन ज़ैनुद्दीन वली के नाम से भी काफ़ी यहाँ फेस्टिवल है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अहम है और जो सबसे फेमस हो चुका है वो है जूल और फ्रो। उसमें जो ये जूल क्या है, वुड जो है, लकड़ी जो होती है उसको जलाया जाता है और उसी को जूल कहते हैं। आपने बिल्कुल कभी ये सुना होगा, या उसको फ्रो भी कहते हैं। उसके बाद है लल देद।
Lal Ded, born in 1320, died in 1392, known as ललिश्वरी। याद रखिएगा, लल देद इसका नाम है, लेकिन इसको ललिश्वरी के नाम से भी जाना जाता है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। was a Kashmiri mystic of the Kashmiri Shivism school of philosophy। याद रखिएगा, she was a Kashmiri mystic of the Kashmiri Shivism school of philosophy। She was the creator of the style of mystic poetry called Vatsun or Vaks। ये अब याद रखिएगा, जिस तरह भी तो she was the creator of the style of mystic poetry called Vatsun। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और वक्स भी इसको कहा जाता है, लिटरेरी स्पीच वॉइस। नोन एज लल वक्स। लल वक्स इसको, जिस तरह अभी हमने कहा है कि शेखुल आलम के जो वर्सेस थे उनको श्रुक्स कहा जाता है, इसी तरह इनके जो वर्सेस है इसकी जो पोइट्री है उसको कहा जाता है वट्सन या वक्स या लल वक्स। याद रखिएगा, हर वर्सेस और द अर्लीस्ट कंपोजिशंस इन द कश्मीरी लैंग्वेज एंड और एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर। अगर आपने कश्मीरी लिटरेचर पढ़ा हो, आपको वहां लाल देद का मुताला भी करना पड़ता है। She inspired and interacted with many Sufis of Kashmir. She is also known by various other names, including Lal Ded, Mother Lala, Lala Arifa, Lal Ded, Lalishwari, Lala Yogishwari and Lalishri। ये इनके नाम है, आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से इसका कोई कौन सा नाम नहीं है। मिसाल के तौर पर लाल देद, मदर लला, लाला आरिफा, ललिश्वरी, लाला योगेश्वरी, ठीक है। फिर कहा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है, और कोई ऐसा भी ऑप्शन है जो उसके नाम से रिलेटेड नहीं होगा। और ये कहां से थी? शी वॉज बोर्न इन पंद्राठन, अबाउट 4.5 यानी 4.5 माइल्स हैं टू द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, इन ए कश्मीरी हिंदू फैमिली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन। याद रखना होगा। Her poems called works have been translated into English by Richard Temple. This can be asked in the examination कि लाल देद की जो poems है जिनको वर्क्स कहा जाता है, उनको किस ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है? तो रिचर्ड टेम्पल इसका सही आंसर है। इसके बाद है मीर सईद अली हमदानी। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस रिलीजन के टॉपिक को आज ही क्लियर करूं, वरना इसका दूसरा टॉपिक भी, दूसरा वीडियो भी बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको इसी वीडियो में ख़त्म करूं। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। उसके बाद है मीर सईद अली हमदानी। याद रखिएगा, अगरचे ये जम्मू कश्मीर से नहीं है, अगरचे ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस लिहाज से कि ये जम्मू कश्मीर से नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर में कुछ विजिट्स किए हैं। ये 2-3 बार जम्मू कश्मीर में आए हैं, इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। ये जम्मू कश्मीर में 2-3 बार आए हैं, इस लिहाज से इम्पोर्टेंट, वरना इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट नहीं, एज ही वॉज नॉट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। लेकिन इस लिहाज से बिल्कुल है कि ये 2-3 बार यहाँ आए हैं। मीर सईद अली हमदानी, born in 1314 and died in 1384, was a Persian Sufi of the Kubra Via order, a poet and a prominent Muslim scholar। आपको ये याद नहीं रखना होगा, लेकिन इतना जरूर याद रखना होगा कि मीर सईद अली हमदानी जो है ये कब पैदा हुए हैं और इनकी डेथ जो है वो कब हुई है। He was born in Hamdan and was buried in Khatlan, ताजिकिस्तान। याद रखना होगा, ये हमदान में पैदा हुए और ताजिकिस्तान में इनको फिर दफनाया गया है।
ही वॉज नोन एज शाही हमदान, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन यहाँ। ही वॉज नोन एज शाही हमदान, यानी मीर सईद अली हमदानी को ही शाही हमदान के नाम से जाने जाते हैं। तो शाही हमदान का माने है किंग ऑफ हमदान, अमीर कबीर, द ग्रेट कमांडर एंड अली सानी सेकंड अली। ये इसके जो अदर नेम्स है, टाइटल्स है, इनको आपको बिल्कुल याद जरूर रखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सईद अली हमदानी ट्रैवल्ड वाइल्डली, इट इज सेड ही ट्रैवल्ड द नून वर्ल्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 3 times इन 1372। ये इस्लामिक यहाँ कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन ये आपको नहीं पूछा जा सकता। ये तो क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 1372 हमदानी लिव्ड, यहाँ हम यहाँ विजिटेड भी लिख सकते हैं, ही विजिटेड इन कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन तो बनता है कि वो किस ईयर में कश्मीर आए हैं। आफ्टर शरफुद्दीन अब्दुल रहमान बुलबुल शाह, ही वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट मुस्लिम टू विजिट कश्मीर, यानी सबसे पहले यहाँ आए थे बुलबुल शाह, और उसके बाद जो सेकंड ऐसे मुस्लिम है जिन्होंने कश्मीर को विजिट किया है वो कोई और नहीं बल्कि शाही हमदान है। हमदानी वेंट टू मक्का एंड रिटर्न टू कश्मीर इन 1379। ये पहली बार 1372 में आए थे और दूसरी बार 1379 में आए एंड स्टेड फॉर 2.5 years। और इस समय जब 1379 में आए उस समय ये 2.5 साल यहाँ बैठे हैं। एंड देन वेंट तुर्किस्तान बाय वे ऑफ लद्दाख। ही रिटर्न टू कश्मीर फॉर ए थर्ड टाइम इन 1383। याद रखिएगा 3 दफा ये कश्मीर आए हैं, पहली बार 1372, सेकंड टाइम 1379 एंड द थर्ड टाइम 1383 एंड लेफ्ट बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। और उस समय ये कहा जाता है कि 6 महीने यहाँ रहे और उसके बाद वापस जल्दी चले गए क्योंकि वो बीमार हुए थे। हमदानी इज रिगार्डेड एज हैविंग ब्रॉट वेरियस क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम ईरान इनटू कश्मीर। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बनता है कि ईरान से किसने यहाँ ये क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज जो है ये लाए हैं, तो ये कोई और नहीं बल्कि शाही हमदान है। It is said that he brought with him 700 followers। और कहा जाता है कुछ कहते हैं कि जब ये पहली दफा यहाँ आए हैं और कुछ कहते हैं कि जब ये थर्ड टाइम यहाँ आए हैं तो इसके साथ 700 फॉलोअर्स थे। और खुसूसन इसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसने 2-3 किताबें लिखी है, लेकिन आउट ऑफ दीज 3 बुक्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ज़ख़ीरतुल मुल्क। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बनता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ज़ख़ीरतुल मुल्क, और इसका सही जवाब है शाही हमदान। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमजा मखदूम। हमजा मखदूम कश्मीरी, पॉपुलरली नोन एज मखदूम सब। आपने बिल्कुल ये नाम तो सुना होगा मखदूम सब। बॉर्न हुए हैं 1494 में, इसकी डेथ हुई है 1576 में। वॉज ए सूफी मिस्टिक स्कॉलर एंड स्पिरिचुअल टीचर लिविंग इन कश्मीर। ये बिल्कुल कश्मीर से थे। ही समटाइम्स रेफर्ड टू एज महबूब आलम। और महबूब आलम का मतलब क्या है? लव्ड बाय ऑल एंड सुल्तानुल आरिफीन, किंग ऑफ दोज हु नो गॉड। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि किस शख्सियत को, किस जम्मू कश्मीर की किस मजहबी शख्सियत को महबूब आलम के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन काफ़ी होंगे और उनमें से हमजा मखदूम भी एक होगा। या ये भी कहा जाता है सुल्तान आरिफीन या महबूब आलम किसको कहा जाता है, यानी हमें पता होना चाहिए कि हमजा मखदूम को ही महबूब आलम और सुल्तान आरिफीन कहा जाता है। और याद रखिएगा ये बर्न हुए हैं विलेज तुजर में, जो बिल्कुल बारामुल्ला में, सोपोर बारामुल्ला में है। He died at the age of 82 in year 1576 in Srinagar. His shrine is located on the southern slope of Hari Parbat hill and popularly called Makhdoom Sab or Hazrat Sultan Arifin is an important pilgrimage center in Kashmir. और इसका जो मकबरा है वो
हरी पर्वत हिल पे है, और उसको बिल्कुल किस नाम से जानते हैं, मखदूम सब, और हजरत सुल्तान आरफीन। और ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर है कश्मीर में, काफी लोग उधर चले जाते हैं। उसके बाद है मोहम्मद अनवर शिपियानी। इसके बारे में बिल्कुल आपने सुना होगा, इसकी शायरी आपने बिल्कुल सुनी होगी। चूंकि हमें लिटरेचर हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना हमें इसके हवाले से बात भी करनी थी। हमें पद्मा सईद के बारे में बात करनी थी अगर लिटरेचर होता, हमें आगे शाहिद अली के बारे में बात करनी थी, हमें क्या कहा इसको जाता है, जून जिसको कहते हैं, हब खातून, मैं तो इसका नाम भूल ही गया था, हब खातून के हब खातून के बारे में भी बात करनी थी अगर लिटरेचर होता। लेकिन चूंकि लिटरेचर हमारे सिलेबस में नहीं है, लिहाजा हमें इनके बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन यहाँ मोहम्मद अनवर शिपियानी की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये शायर होने के अलावा एक मजहबी पर्सनालिटी भी रहे। मोहम्मद अनवर ऑफ शिपियान और मौलवी मोहम्मद अनवर ऑफ शिपियान, born in 1849 and died in 1939, was the founder of the Ahl Hadith in Jammu and Kashmir। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अहले हदीद मूवमेंट है उसका फाउंडर कौन है, इसका बानी कौन है। इसका जवाब है मोहम्मद अनवर शिपियानी। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर में वहाबीइज्म जो है उसका फाउंडर कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यह है मोहम्मद अनवर शिपियानी। ये किस हद तक सही है वो बात तो अलग है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया कि हु इज द फाउंडर ऑफ वहाबीइज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट्स आंसर इज मोहम्मद अनवर शिपियानी। A significant poet, preacher of the period is Maulvi Anwar Shah Shipiyan. He belonged to the Wahhabi sect of Muslims, as I have already mentioned here. Wahhabi sect of Muslims के साथ ही बिलोंग करता था। इसने काफ़ी शायरी भी लिखी है, और उनमें खुसूसन जो जिसका नाम यहाँ बनता है वो है दीवान अनवर। जिस तरह दीवान गालिब है, इसी तरह दीवान अनवर है। A collection of poems in the form of anthology according to Arabic alphabetic order, published in 1935 in Lahore। लाहौर इसलिए है क्योंकि ये 1935 में पब्लिश हुई है, और उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान बिल्कुल एक ही मुल्क था। उसके बाद है इसी की और एक किताब तालीम सुन्नत गुलदस्त अनवरी, और हाँ गुलदस्त अनवरी, ये मैंने दोबारा यहाँ लिखा है। और भी काफ़ी इसकी किताबें हैं, लेकिन उनका नाम मैंने यहाँ मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद है अनवर शाह कश्मीरी। याद रखिएगा, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर। मोहम्मद अनवर शाह ऑफ शिपियान एंड अनवर शाह कश्मीरी, दीज आर द टू सेपरेट पर्सनालिटीज फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखिएगा, अनवर शाह कश्मीरी अलग है और मोहम्मद अनवर शिपियानी अलग है। मोहम्मद अनवर शाह इब्ने मुअज्जम शाह कश्मीरी वाज ए कश्मीरी इस्लामिक स्कॉलर। याद रखिएगा, अनवर शाह कश्मीरी एक कश्मीरी इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं। ही टॉट एट सेवरल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग दारुल उलूम देवबंद। इन्होंने यहाँ पढ़ाया है, ये यहाँ एक उस्ताद की हैसियत से इन्होंने यहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं दारुल उलूम देवबंद में। ये पैदा हुए हैं 1875 में, और इसकी वफात हुई है 1933 में। याद रखिएगा। और इसका टाइटल क्या है, इसको टाइटल क्या दिया गया है, इमाम अल असर। याद रखिएगा, इमाम अल असर और खत्मुल मुहद्दिसीन। याद रखिएगा, ये आपको याद रखने होंगे, इमाम अल असर या खत्मुल, ये यहाँ यू है, खत्मुल मुहद्दिसीन। और इसने एजुकेशन हासिल की है दारुल उलूम देवबंद में, और वहीं फिर ये उस्ताद की हैसियत से काम करते रहे। उसके बाद है शेख बाबा शादी शहीद। याद रखिएगा, शेख बाबा शादी शहीद, ये कौन है, शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। शेख बाबा शादी शहीद फॉर्मर ने महाराजा धर्मचंद राजपूत। ये पहले मुस्लिम नहीं थे, उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया है।
After converting to Islam, he was called Raja Shadab Khan. याद रखिएगा, after converting to Islam, he was famously known as Raja Shadab Khan. और एक सूफी सेंट रहे हैं. फिर he was the first Chib Rajput convert to Islam during the reign of Babur. और जब इन्होंने ये इस्लाम कबूल किया है बाबर के दौर में, he was a famed wise man who was requested to treat the ailing emperor in Delhi. As a reward, Babur gave his daughter in marriage to him. फिर बाबर ने एलिंग एम्परर को ट्रीट करने के बाद बाबर ने इसको अपनी बेटी शादी में दी है. राजा शादी खान was a contemporary and feudatory of the emperors Babur, Humayun and Akbar. इन्होंने 3 एम्परर्स देखे हैं अपने दौर में. बाबर को भी देखा है, हुमायूं को भी देखा और अकबर को भी देखा है. एंड ही रूल्ड ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिम्बर एंड नौशहरा. यहाँ इन्होंने इन 2 इलाकों में राज भी किया है. ये रूलर रहे हैं इन 2 इलाकों में विद इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और ये दोनों इलाके जो है ये जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं. In consideration of services rendered to the Emperor Akbar in Kandahar, he was made governor of Kashmir with the title of Shadab Khan. याद रखिएगा, जो सर्विसेज इसने अकबर को दी है, जो अकबर के साथ इसने सर्विसेज की है, इसने काफ़ी उसकी मदद की है कंधार में, तो उसके बदले में इसको फिर गवर्नर ऑफ कश्मीर भी बनाया है अंडर द टाइटल शादाब खान. ही आल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ कंधार ड्यूरिंग अकबर्स रेन. ये इसका आप बाज़ाब्ते तौर पर नोट बनाइए और इंशाल्लाह ताला जब हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इसका फिर PDF जो है वो भी अपलोड करेंगे. और काफ़ी हमारे ऐसे दोस्त हैं वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि या फ़ोन भी करते हैं कि इसका अगला पार्ट कब आ जाए, या इकोनॉमिक्स का वीडियो आप रोज़ाना क्यों अपलोड नहीं करते. माय डियर, यू शुड नो इट दैट इट टेक्स टाइम टू मेक ए नोट. ये आसान बात नहीं है. पहले हमें नोट को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद टाइपिस्ट को देना पड़ता है, वो इसको टाइप करता है, क्योंकि वी डोंट हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर अ नोट एट होम. यानी वी कैन नॉट टाइप हियर एट वी मोस्ट ऑफ द टाइम रिमेन बिजी विद आवर वर्क. तो लिहाजा हम नोट को तैयार करके टाइपिस्ट को देते हैं, वो फिर इसको टाइप करते हैं, उसके बाद हम इसको वीडियो बनाते हैं. सो इट टेक्स टाइम टू मेक ए नोट. आप बिल्कुल हमारे से बने रहिए. हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हमसे हो सके हम आप तक वीडियो पहुंचाएं. तो उसके बाद है भगवान गोपीनाथ. भगवान गोपीनाथ born in 1898, died in 1968. और ये बॉर्न हुए हैं गोपीनाथ बान, ऑल्सो कॉल्ड, और ये बॉर्न हुए किस नाम से, जब ये पैदा हुए हैं तो इसका नाम क्या था, गोपीनाथ बान, एंड ऑल्सो कॉल्ड भगवान गोपीनाथ जी. पहले इसका नाम क्या था, गोपीनाथ बान, फिर उसको लास्ट में कहा गया है भगवान गोपीनाथ जी. क्यों कहा है अभी हम आपको वो बताएंगे. ही वॉज a mystic saint of early 18th century Kashmir in India. He has been called a Jivan Mukta. He was called as Jivan Mukta, liberated soul. ये याद रखना होगा आपको कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है कि किसको जीवन मुक्ता बताया जाता था, किसका टाइटल जीवन मुक्ता था. ये कोई और नहीं बल्कि भगवान गोपीनाथ है. और याद रखिएगा, and his spiritual state has been described as शंभावी अवस्था. शंभावी अवस्था भी इसके स्पिरिचुअल स्टेट को शंभावी अवस्था बताया गया है, स्टेट ऑफ शिवा. कंटेम्पररी सेंट्स ऑफ हिज टाइम्स हैव आल्सो कॉल्ड हिम एज अघोरेश्वर. अघोरेश्वर ये तो थोड़ा मुश्किल है और याद रखिएगा, मुझे इसका मानी पता नहीं है ये क्या है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अघोरेश्वर अभी इसको कहा जाता है. It was sometimes during 1946 to 1956 that he came to be called as Bhagwan by his devotees. असल में इसका नाम था गोपीनाथ बान, लेकिन जो इसके डिवोटीज रहे हैं उनको वो इसकी स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे, तो लिहाजा उन्होंने अपने डिवोटीज ने, जो इसके फॉलोअर्स रहे हैं, उन्होंने फिर इसको टाइटल दिया है भगवान. एंड एट द लास्ट ऑफ हिज लाइफ, बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ, ही वाज फेमसली नोन एज भगवान गोपीनाथ जी. उसके बाद है मियां मोहम्मद बख्श.
Mia Muhammad Baksh was a Sufi saint and a Pahari मैं इसको फिर पढ़ता हूँ. मियाँ मोहम्मद बख्श was a Sufi saint and a Pahari Patwari Hinduko and Panjistani poet, regarded as the Rumi of Hindu Indian subcontinent. ये बिल्कुल क्वेश्चन बनता, अगर ये तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि किसको रूमी ऑफ हिंद इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. बिल्कुल ये तो क्वेश्चन बनता है कि विच पॉइंट इज रिगार्डेड एज द रूमी ऑफ हिंद इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और यह है मियाँ मोहम्मद बख्श. या ऐसा भी कहा जाता है कि इन ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनमें से बताइए कि पहाड़ी पॉइंट कौन है, और यह है मियाँ मोहम्मद बख्श. He belonged to the Qadri Tariqa. He is especially renowned as the author of a book called Saiful Mulk. ये भी बताया जा सकता है कि सैफुल मुल्क किसने लिखी है, as well as the romance tragedy मिर्जा साहिबान. ये भी कहा जा सकता है कि who is the author of this romance tragedy मिर्जा साहिबान. ये भी मियाँ मोहम्मद बख्श है, और ये पैदा हुए हैं मीरपुर में, याद रखिएगा. उसके बाद है स्वामी लक्ष्मण जो रैना. स्वामी लक्ष्मण जो रैना बॉर्न हुए हैं 1907 में और इसकी डेथ हुई है 1991 में. was a mystical and scholar of Kashmir Shivism. He was also known as Lal Sahab, friend of God by his followers. इसके बारे में इतना आपको याद रखना होगा. मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 42 मिनट्स का भी हुआ है, लिहाजा मैं थोड़ा तेज बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल इसका नोट जरूर बनाइएगा. उसके बाद है रश्मीर साहब. बाबा हैदर ऋषि, आल्सो नोन एज रश्मीर साहब एंड रश्मोल साहब, जिसके बारे में मैंने ऊपर जिक्र किया है. रश्मीर साहब असल में इसका नाम है, लेकिन इसके कुछ नाम और भी है. बाबा हैदर ऋषि, ये इसका पहला नाम है बाबा हैदर ऋषि, या इसको कहा जाता है रश्मीर साहब के नाम से या रश्मोल के नाम से. ये बिल्कुल इसका जो मकबरा है, इसकी जो जियारत है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, बिल्कुल हमारे पास में ही पड़ती है, लेकिन हम सारे इसको रश्मोल के नाम से जानते हैं. तो आप जान जाइए कि इसका असल नाम है बाबा हैदर ऋषि, या इसको रश्मीर साहब के नाम से भी जानते हैं. ये बॉर्न हुए हैं 1504 में. कहाँ, दांतर, यानी ये हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है दांतर, उधर ये पैदा हुए हैं और इसको रश्मीर साहब के नाम से जाना जाता है, या इसको हरदार ऋषि या रश्मोल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा. His shrine is visited by both Hindus and Muslims alike. जिस तरह मुस्लिम उस श्राइन में चले जाते हैं, उसी तरह हिंदूज भी इस श्राइन में चले जाते हैं. The shrine of Rashmir Sahib is an example of ethnic Kashmiri architecture. Is a place of pilgrimage for Kashmiris of all communities. It is located in heart of Anantnag. याद रखिएगा, इसका जो अभी मैंने बताया श्राइन जो है वो अनंतनाग के बिल्कुल हार्ट में है, यानी बिल्कुल अनंतनाग के सेंटर में है, और उसका जो मकबरा है वो काफ़ी आर्किटेक्चर से के लिहाज से भी काफ़ी मशहूर है. उसके बाद है उत्पाला देवा. उत्पाला देवा was one of the great teachers of the philosophy of Kashmir Shivism. याद रखिएगा, उत्पाला देवा an influential philosopher, theologian of the Prathabhijana school of Tantric Shivism, composed the Iswara Prathabhijana Karikas or stanzas on the recognition of the Lord and the Godland of him Shiva. मैं आपको ये बता दूं कि उत्पाला देवा जहाँ तक इसका ताल्लुक है और जहाँ तक मेरा नज़रिया, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. एक फेमस पर्सनैलिटी रही है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना जो ऊपर मैंने रखे, जितने इम्पॉर्टेंट वो है उतना ज़्यादा उत्पाला देवा नहीं है. लेकिन फिर भी आप इसके हवाले से ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद रखिए. उसके बाद है उत्पाला देवा. उत्पाला देवा was one of the great teachers of the philosophy of Kashmir Shivism. Composed the Iswara Prathabhijana Karikas or stanzas on the recognition of the Lord and the Godland of him Shiva. मैं आपको ये बता दूं कि उत्पाला देवा जहाँ तक इसका ताल्लुक है और जहाँ तक मेरा नज़रिया, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके हवाले से ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद रखिए.
तो ये था इस पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज विद रेफरेंस टू रिलीजन के हवाले से। और इसके बाद हम अब जो बाकी है हिस्ट्री है और साइंटिफिक डिस्कवरीज है, जियोग्राफी है, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पहले दो वीडियोस हमने बनाए हैं, एक पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज विद रेफरेंस टू स्पोर्ट्स एंड पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज विद रेफरेंस टू पॉलिटिक्स, उन दो वीडियोस में मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर गया, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको आप तक पहुंचाऊं। तो सरफहरिस्त है गुलाम मोहम्मद सादिक, ये पॉलिटिक्स के हवाले से है। आपने जो पॉलिटिक्स का नोट बनाया होगा इसको भी उसी में इंक्लूड कीजिए। गुलाम मोहम्मद सादिक बॉर्न इन 1912 to 1971 was the prime minister of Jammu and Kashmir from 1964 to 1965 when the position was named to chief minister। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि गुलाम मोहम्मद सादिक जो है ये जम्मू कश्मीर के वजीर आजम रहे हैं 1964 से लेके 1965 तक। लेकिन आपको याद होगा, मैंने बिल्कुल आपको बताया कि इन 1965 अंडर 6th Amendment Act of Jammu and Kashmir Constitution, the designations Prime Minister and Sadr Riyasat, these two were replaced by President या Governor and Chief Minister। इन ये दो designations रिप्लेस हुए हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में। तो जब ये 1964 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं 1965 तक, यहाँ क्या हुआ, ये क्यों 1965 तक ही रहे, क्योंकि इस प्राइम मिनिस्टर डिजिग्नेशन को चेंज किया गया है चीफ मिनिस्टर में। उस समय जम्मू कश्मीर का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, उस समय प्राइम मिनिस्टर था। और जब इन दो डिजिग्नेशन को गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में तब्दील किया है तो ये 1965 में कंटिन्यू रहे हैं, लेकिन उस समय ये चीफ मिनिस्टर की हैसियत से फिर रहे। तो इस समय इसके लिए यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है, और ये है गुलाम मोहम्मद सादिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं उस वीडियो में मिस कर गया था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ही कंटिन्यू एज अ चीफ मिनिस्टर टिल हिज डेथ इन 1975। यानी ये 1964 से 1965 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि गुलाम मोहम्मद सादिक 1964 से लेकर 1965 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन वो आगे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बढ़े, यानी 1965 में उसके साथ क्या हुआ, क्या वो मर गया या क्या उसने रिजाइन दिया है, या इस डिजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दिया गया है इनटू चीफ मिनिस्टर। ऐसे क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन वी शुड नो इट फ्रॉम एवरी एंगल। हमें हर एंगल से इसको पता होना चाहिए कि क्यों 1965 में वो वजीर आजम फिर नहीं रहे, क्योंकि दिस डिजिग्नेशन वाज चेंज्ड इनटू चीफ मिनिस्टर एंड ही कंटिन्यूड एज अ चीफ मिनिस्टर टिल हिज डेथ इन 1970 टिल हिज डेथ इन 1971। और खुसूसन याद रखिएगा कि गुलाम मोहम्मद सादिक इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहला पॉइंट। और उसके बाद जो पॉलिटिक्स के हवाले से ही मैं जो दूसरा अहम पॉइंट मिस कर गया था वो ये है कि शेख अब्दुल्ला के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल आपको बता दी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उसके हवाले से मैं मिस कर गया वो ये है कि ही हैज़ रिटन ए फेमस बुक आतश चिनार। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एसएसबी ने पूछा था कि आतश चिनार का आथर कौन है, ये कोई और नहीं बल्कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है। उसके बाद सपोर्ट्स के हवाले से मैं एक दो पॉइंट्स मिस कर गया था। पहला ये कि सपोर्ट्स के हवाले से हमारे जम्मू कश्मीर में तर्जुमुल इस्लाम भी काफ़ी मशहूर है। और ये कहाँ से है, रेजिडेंट ऑफ तरकपुर विलेज इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, यानी तर्जुमुल इस्लाम बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से है। शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑफ अंडर 8 प्लेयर्स इन इटली। एक छोटी बच्ची थी उस समय 8 साल की, जब इसने इंडिया के लिए मैंने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और इन्होंने काफ़ी मेडल्स वहाँ जीते हैं। और इसकी गेम क्या है, किक बॉक्सिंग, याद रखिएगा। इसके हवाले से ये क्वेश्चन भी बनता है कि तर्जुमुल इस्लाम किस
गेम से ताल्लुक़ रखते हैं, किक बॉक्सिंग। A class 2 student यानी सेकंड क्लास की बच्ची थी। इस्लाम represented India in Italy where the World Kickboxing Championship in which 90 countries participated and the 90 countries जो है 90 ममालिक ने उस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, जिसमें ये काफ़ी आगे बढ़ी, जिसमें उसने गोल्ड मेडल जीता है। तो उसके बाद और एक दोस्त हमारे थे, शायद वो श्रीनगर से थे, तो उन्हें फ़ोन किया था कि जो आपने सपोर्ट्स के हवाले से इशफाक अहमद के बारे में बात की थी, तो ये बताइए कि इशफाक अहमद किस जम्मू कश्मीर के किस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इशफाक अहमद जो एक फ़ुटबॉलर है वो किस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि इशफाक अहमद जो एक फ़ुटबॉलर है वो बारनोहे है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये था इस हवाले से, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो मेरे दोस्तों, अभी हम आपसे अलविदा होने से पहले फिर एक बार आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।